अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल परवाज़ एकेडमी। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स महाराष्ट्र टीईटी मैथमेटिक्स सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व इस सीरीज़ के अंदर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनके ऊपर में हर मर्तबा एक सवाल जो है टीईटी में पूछा जाता है। तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक आज जो हम देखने वाले हैं एवरेजेस पर दो क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपको ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आएगा और एक और क्वेश्चन जो है एवरेजेस पे पूछा जाएगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले तो एवरेजेस के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो कुछ यूँ होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ चीज़ों की प्राइस दी गई है, सपोज 60 रुपीज़, 70 और 50 रुपीज़। अब आपको इसका प्राइस का एवरेज मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ आइटम्स कितने दिए गए, 60 प्लस 70 प्लस 50, नंबर ऑफ आइटम्स ये हो जाएंगे 3। फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 60 हो जाएगा प्राइस का एवरेज। अब कभी कभी ये होगा कि क्वेश्चन में जो है आपको सम ऑफ आइटम्स दिया जाएगा, एवरेज दिया जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स दिया जाएगा और आपको सम ऑफ आइटम्स मालूम करना पड़ेगा। या कभी कभी आपको सम ऑफ आइटम्स और एवरेजेस दिया जाएगा और आपको नंबर ऑफ आइटम्स मालूम करना होगा। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को एडजस्ट करना होगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2020 में जो अभी पूछा गया था कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज़ 8,000 रुपीज़ and if average salary of 7 workers is 12,000 and average salary of remaining workers is 6,000, find the total number of workers in the factory। अभी यहाँ पे हमको क्या मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। हमको एवरेज दिया गया है सैलरी का, हमको वर्कर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर हम सपोज ये कंसीडर करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, x है। अभी एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स हमको कितनी दी गई है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8,000 इंटू एक्स, क्योंकि 8,000 तो एवरेज है और x नंबर ऑफ वर्कर्स है। अब ये टोटल वर्कर्स के लिए दिया गया है। अब इस सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि इफ़ एवरेज सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स की एवरेज सैलरी यहाँ पे हमको कितनी दी गई है, 12,000 प्लस जो रिमेनिंग वर्कर्स है। अब रिमेनिंग वर्कर्स कितने हो जाएंगे, टोटल वर्कर्स माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। इनकी सैलरी का एवरेज कितना है, 6,000। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8,000x इक्वल्स टू यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 84,000 प्लस ये हो जाएगा 6,000x माइनस 42,000। ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व किस तरह से करेंगे, आप 6,000 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 8,000 माइनस 6,000, ये हो जाएगा 2,000x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84,000 माइनस 42,000, कितना आ जाएगा 42,000। अभी x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 42,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास आ जाता है सॉल्व करने के बाद 21। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथमेटिक्स में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे नंबर ऑफ वेज होते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हमें शॉर्टेस्ट जो मेथड है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो ये एक मेथड है कि अगर आपके पास टोटल किसी भी चीज़ का एक टोटल एवरेज दिया गया है और बाद में उस एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2018 का है कि एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 24 ईयर्स, 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली इज एक्सपायर्ड एंड हेंस द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाय 5। व्हाट इज द एक्सपायर्ड एज ऑफ एक्सपायर्ड मेंबर। अब हमें पता है हम एवरेज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस केस में कि एज ऑफ ऑल मेंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स और इक्वल्स टू हो जाएगा उसका एवरेज।
तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि जो 8 मेंबर्स है उनकी एज है x, ठीक है, ये हो गई 8 मेंबर्स की एज। अभी इसका एवरेज हमको कितना दिया गया है, x डिवाइडेड बाय एवरेज दिया गया है 24। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 192, ठीक है। ये हो गई एज कब, जब 8 मेंबर्स थे। अभी एक मेंबर जो है एक्सपायर हो गया, तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक मेंबर अगर एक्सपायर हो गया तो एज हो गई y, और यहाँ पे आ जाएगा y/7। अभी एवरेज कितना हो जाता है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है द एवरेज ऑफ फैमिलीज डिक्रीज बाय 5, 24 माइनस 5 कितना हो जाएगा 19। अभी यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें तो एज कितनी हो जाएगी एक मेंबर के एक्सपायर होने के बाद, 19 इंटू 7, यहाँ आ जाता है 133। तो यहाँ पे एक्सपायर्ड मेंबर की एज कितनी हो जाएंगी x माइनस वाई, ये हो जाती है आपके पास 59। 192 माइनस 133 एज आ जाएंगी 59। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को यूँ सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है कि इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ डिवीज़न A, B and C of standard 6 in a school is 36.42, sorry 36, 42 and 40 respectively. Average weight of a students of a division A, B, C is 25.5 kilogram, 26 kilogram and 24.5 kilogram. Find the average weight of students in a school. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि स्टूडेंट्स के ए बी सी 3 सेक्शंस दिए गए हैं, उसके अंदर में आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट दिया गया। अभी हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेक्शन ए देखते हैं, ठीक है। अभी सेक्शन ए के अंदर में वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स का, पहले देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 36, उनका आपको एवरेज दिया गया है 25.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। अब बी का देखिए, बी के लिए टोटल वेट कितना हो जाएगा आपके पास, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 42, उनके वेट का एवरेज यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 26, ठीक है। और सी के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, एवरेज दिया गया है 24.5। अब आपको इन सब का एवरेज मालूम करना है, तो एवरेज मालूम करने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको किस तरह मिलेंगे, 36 प्लस 42 प्लस 40 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यह आपके पास हो जाएगा 118 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर आपके पास एवरेज आपको किस तरह से मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 118, 36 इंटू 25.5। अब आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 42 इंटू 26 प्लस 42 इंटू 24.5 डिवाइडेड बाय 118। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 25.33, ठीक है। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 80 स्टूडेंट्स वर 50, एवरेज स्कोर ऑफ पास्ट स्टूडेंट वर 58 एंड फेल्ड स्टूडेंट्स वर 18, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमको क्या दिया गया था, टोटल वर्कर्स की सैलरी दी गई थी, अभी और बाद सैलरी का एवरेज दिया गया था और बाद में उस एवरेज का उस सैलरी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी सेम यहाँ पर है कि आपको टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनका एवरेज दिया गया, उनके स्कोर्स का आपको एवरेज दिया गया और बाद में उस एवरेज को जो है आपको पास्ट स्टूडेंट और फेल्ड स्टूडेंट के अंदर में वो एवरेज डिवाइड हो गया। तो हम सेम उसी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से कि इन एन एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय 80 स्टूडेंट्स फॉर 50, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 18 to 50,
अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है कि एवरेज स्कोर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स वर 58। अभी हमको नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट नहीं मालूम, हम कंसीडर कर लेते हैं x से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 58x, टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स हो जाएंगे 58 इंटू एक्स प्लस हाउ मैनी, उसके बाद में है कि फेल्ड स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 18 है। अभी यहाँ पे आपके पास टोटल स्टूडेंट्स दिए गए 80, जिसमें से पास्ट स्टूडेंट्स 80, तो फेल स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके पास 80 माइनस एक्स इंटू 18। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है 80 इंटू 50 हमारे पास हो जाता है 40,000 इक्वल्स टू 58x प्लस 80 इंटू 18, ये हमारे पास हो जाएगा 1440 माइनस 18x। ठीक है, अभी यहाँ पर आप इस टर्म को 4000 माइनस 1440, ये कितना, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास आ जाता है 2560। यहाँ पे आपने इसको किया, उसके बाद में दोनों माइनस हुए और वहाँ पे आ गया आपके पास 2560। उसके बाद में 58 माइनस 18 आपके पास आ जाता है 40x। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2560 डिवाइडेड बाय 40। फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाता है 64। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितना है 64। इसके बाद में क्वेश्चन है कि एवरेज मार्क्स ऑफ, सॉरी जो पहले था वो 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2016 में इस तरह से पूछा गया था कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 76, एवरेज मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश आर 89, एवरेज मार्क्स इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स इज 84, हाउ मेनी मार्क्स ही हैज स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स। अभी आपको पेयर्स के अंदर में सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स दिए गए और आपको मैथमेटिक्स में एवरेज मार्क्स मालूम करना है। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि हम मैथमेटिक्स को लिखते हैं m से, डिनोट करते हैं इंग्लिश को e से और हिंदी को h से। अभी सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 76। तो एवरेज मार्क्स दिया गया है दो सब्जेक्ट का, वो हो जाएगा m प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 76। उसके बाद में आपको दिया गया है एवरेज मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश आर 89, तो हिंदी और इंग्लिश में क्या हो गया h प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 89। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दिया गया है कि हिंदी एंड मैथ के अंदर में कितने हैं एवरेज मार्क्स 84 है। तो यहाँ पे h प्लस एम, हिंदी प्लस मैथमेटिक्स डिवाइड, क्योंकि हमको एवरेज दिया गया इसलिए ये हो जाएगा 84, h प्लस एम इज इक्वल्स m बाई 2 इज इक्वल्स टू 84। अब आप इसको सॉल्व कर ले, 2 को आप इधर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आप 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, ये कितना हो जाएगा m प्लस ई इज इक्वल्स टू 152। सेकेंड में आप 2 को शिफ्ट कर दे, वो हो जाएगा h प्लस ई इज इक्वल्स टू 172। थर्ड में भी आप 2 से 84 को मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा h प्लस एम इज इक्वल्स टू 164। अभी क्या है कि हमने इसको दिया है इक्वेशन 1, अभी हमको सॉल्व किसके लिए करना है, सॉल्व हमको करना है मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए, अभी यहाँ इस इक्वेशन में देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं h प्लस ई इज इक्वल्स टू 178 है, हम इसको लिख सकते हैं e इज इक्वल्स टू 178 माइनस h। ठीक है, उसके बाद में h प्लस एम इज इक्वल्स टू 164 है, हम इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 164 माइनस एम, इस तरह से। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे है m प्लस ई इज इक्वल्स टू 152, तो यहाँ पे हमको e की जगह पे हम यहाँ इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m प्लस 178 माइनस h इज इक्वल्स टू 152। उसके बाद में अभी यहाँ पर h है, हमने h के लिए इक्वेशन थर्ड यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगी h इज इक्वल्स टू 164 माइनस एम, हम h की जगह पे 164 माइनस एम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m प्लस 178 माइनस 164 प्लस m इज इक्वल्स टू 152। अभी इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे किस तरह से, 178 माइनस 164 आपके पास हो जाएगा 10 और m प्लस m आपके पास हो जाता है
2m, ये हो गया 2m प्लस 10 इज इक्वल्स टू 152। 10 को आप इधर शिफ्ट करें, ये हो जाता है 2m इज इक्वल्स टू 152 माइनस 10, 2m इज इक्वल्स टू 142, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 2। फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है 71। सॉरी यहाँ इसके ऑप्शंस लिखे हुए नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको पहले उसका एवरेज लिखना पड़ेगा फॉर्मूला एवरेज के लिए, और उस बाद में उसको इक्वेशन वाइज इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो फीडबैक कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। थैंक यू।